नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुंडली में बनने वाले राजयोग की चर्चा करूंगा। राजयोग का अर्थ यही है कि ग्रहों की सबसे श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनती है, कैसे माना जाता है। जब श्रेष्ठ योग बनाने वाले ग्रह की दशा आ जाती है तब व्यक्ति जो उसमें प्रयास करता है उसमें सफलता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रयास उतना ही, लेकिन सफलता की प्रतिशत बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस इतना ही है। तो पहले यह आवश्यक है कि यह समझे कि राजयोग बनता कैसे है। तो दो तरह के राजयोग होते हैं, एक ग्रहों का आपस में संबंध के कारण और दूसरा कुंडली के भावों का आपस में जुड़ने के कारण। जैसे कोई ग्रह राजयोग बना रहा है लेकिन वह कुंडली के श्रेष्ठ भाव में योग बना दे, यही योग, तो वह सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। तो सभी अपनी अपनी कुंडली को खोल करके देख सकते हैं। उसमें प्रथम, पंचम एवं नवम भाव, पहला, पांचवा एवं नवा भाव को त्रिकोण कहते हैं। इसमें बैठे हुए ग्रह अथवा इसके स्वामी ग्रह कभी भी अपनी दशा में अशुभ परिणाम या विपरीत परिणाम नहीं दे सकते, चाहे वह शनि हो या मंगल हो, कोई भी ग्रह हो। दूसरे नंबर पर आता है चौथा, सातवां और 10वां भाव, इसको बोलते हैं केंद्र भाव। 1, 5, 9 के बाद केंद्र भाव। केंद्र भाव भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें जो ग्रह बैठे हों या जो इसके स्वामी हो, अपनी दशा में वह आपके प्रयासों को शानदार सफलता दिलाएंगे। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से अथवा व्यवस्था के क्रम से देखा जाए तो त्रिकोणीय सबसे ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि पहला, पांचवा, नवा भाव जो त्रिकोण होता है वो भाग्य का होता है। भाग्य से बलवान तो कुछ नहीं। उसके बाद कर्म आता है। कर्म के लिए चौथा, सातवां, 10वां और पहला भाव। पहला भाव दोनों शामिल होता है, केंद्र में भी और त्रिकोण में भी। अब दूसरा और 12वां भाव न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसमें जो ग्रह बैठे हुए हों या जो ग्रह इसके स्वामी हो, वह अपनी दशा में न तो बुरा को बुरा और न अच्छा को अच्छा करेगा। एज इट इज, सो बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसा भी नहीं कि बुरा को खराब कर दे या बुरा को अच्छा कर दे, नहीं, जैसा है वैसा चलने देगा। फिर होता है तीसरा, छठा और 11वां भाव। तीसरा, छठा, 11वां भाव ये पापी भाव कहे गए हैं। इसके लिए ज्योतिष में एक शब्द है त्रिशडाइस। त्रिश मतलब तीसरा, षड, छठा और आयस बोलते हैं 11वें भाव को। ये तीनों भाव पापी माने गए हैं। इसका स्वामी या इसमें बैठे हुए ग्रह, चाहे वह अपनी राशि या अन्य योगों के द्वारा बनने वाले स्थितियों से कितना भी अच्छा क्यों न हो जाए, अपनी दशा में वे हर हाल में आपको परेशान करेंगे, कुछ न कुछ परेशानी देंगे ही देंगे। इसलिए उसको बोलते हैं पापी भाव। अब अंतिम भाव 8वां, वह परम पापी माना गया है, क्योंकि वह मृत्यु का भाव है। तो 8वां भाव परम पापी। अब 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह अथवा उसके स्वामी अपनी दशा में हर हाल में मृत्यु अथवा मृत्यु कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक रूप से वो परेशान करेगा। यही है भावों की व्याख्या। अब इसमें ग्रहों के द्वारा बनने वाले योग पर आइए। ग्रहों का आपस में संबंध 4 प्रकार से बनता है। जब ग्रह एक साथ बैठे हुए हो, चाहे एक से अधिक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी ग्रह एक साथ बैठा हुआ हो, उसको बोलते हैं युति संबंध, एक साथ जुड़ा हुआ। यह भी एक राजयोग कहलाता है। चाहे शनि हो, उसके साथ में गुरु हो, तो भी ये दोनों राजयोग कारक ग्रह होते हैं। पुनः होती है
दृष्टि संबंध, ग्रह जब एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, जैसे शनि डाले दृष्टि बृहस्पति पर, बृहस्पति डाले शनि पर, तो यह दृष्टि संबंध हुआ, दृष्टि के कारण जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए आप मेरे घर की ओर देख रहे हैं, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, आपके घर की ओर देख रहा हूँ, तो इस प्रकार से भी एक संबंध बन जाता है। यह दूसरे नंबर का श्रेष्ठ राजयोग होता है। युति संबंध जो बनाया इकट्ठा ग्रह बैठने का, वह तीसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर दृष्टि संबंध। और जब ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, उसको बोलते हैं क्षेत्र संबंध। जैसे शनि की दो राशि है, मकर और कुंभ, इसमें बृहस्पति बैठा हो, और बृहस्पति की दो राशि है धनु और मीन। 9 नंबर 12 नंबर को धनु और मीन बोलते हैं, 10 नंबर 11 नंबर को बोलते हैं मकर और कुंभ। तो शनि की राशि में बृहस्पति बैठ जाए मकर या कुंभ में, और शनि धनु या मीन में बैठ जाए, तो इसको बोलते हैं क्षेत्र संबंध। एक दूसरे की राशि को बदल करके बैठना, यही नंबर 1 राजयोग है। यह सर्वोत्तम स्थिति है कोई भी ग्रहों का आपस में संबंध बनाने से। और सबसे कमजोर चौथा वह है एकल दृष्टि। एकल दृष्टि का मतलब एक ग्रह दूसरे को देख तो रहा है, लेकिन दूसरा ग्रह इसे नहीं देख रहा। जैसे बृहस्पति 7वां दृष्टि से के साथ साथ 5वां और 9वां दृष्टि से भी रखता है। सप्तम दृष्टि आमने सामने को बोलते हैं। ये तो हर ग्रह आमने सामने की दृष्टि रखते हैं, लेकिन बृहस्पति, शनि, मंगल, राहु, केतु को अलग अलग दृष्टि प्राप्त है। से पंचम दृष्टि है। अब बृहस्पति किसी को पंचम दृष्टि से देखेगा, लेकिन दूसरे ग्रह यदि उसके साथ में नहीं बैठे तो उसको नहीं देख पाएंगे। इसको बोलते एकल दृष्टि। यह सबसे कमजोर माना जाता है। इस प्रकार से 4 योग बनते हैं: क्षेत्र संबंध, दृष्टि संबंध, युति संबंध और एकल दृष्टि संबंध। आप अपनी कुंडली में इस स्थिति पर विचार कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ग्रह आपस में संबंध बना रहे हैं। यदि ऐसा चारों में से किसी प्रकार से संबंध बन रहा है, तो वह कुंडली में आपके लिए राजयोग का फल देंगे। अर्थात जब उनकी दशा चलेगी तो निश्चय ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी।